निप्पल सिस्टम। जब बर्ड को जरूरत होगा चोंच लगाएगा और पानी आ जाएगा। एग्जैक्टली। गर्मियों में फीड इसको कम देना है जी। जब गर्मी का टाइम है। अच्छा। आप इसको हमेशा इवनिंग में फीड डालिए, वो इवनिंग में खाएगा फीड और पूरी नाइट में खाएगा जी। और ऑलमोस्ट जब तक टेम्परेचर हाई होगा तो फीड तब तक खत्म हो जाएगा, डाइजेस्ट कर चुका होगा ये। हाँ। और उसके बाद रेस्ट मोड में आ जाएगा। हाँ जी। कंपनी के साथ करने में ये रहता है कि वो उनकी गाइडेंस मिल जाती है। अच्छा। आपको बताने के लिए वो रोज आएंगे जी। रोज आएंगे, रोज उनका सुपरवाइजर जो होते हैं वो विजिट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारा व्हाइट बर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक युवा हैं जो एमबीए हैं। इन्होंने एमबीए करने के बाद में ब्रॉयलर पोल्ट्री को चुना और आज ये इसको 10,000 बर्ड का इनका ये फार्म है। पहले ये प्राइवेट तौर पर ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करते थे, अब ये कंपनी के साथ मिलकर इस फार्मिंग को कर रहे हैं। आज A to Z नॉलेज लेंगे ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग के। शुरू करते हैं इस वीडियो को। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम सार्थक मेहरा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और ये फार्म 10,000 स्क्वायर फुट में है जी। और इसकी कैपेसिटी ओपन फार्म के हिसाब से 7,500 बर्ड की है। आप दिल्ली से हैं? हाँ जी। आपकी फार्म की क्या लोकेशन है? ये फार्म की मकीमपुर में है, ये नियर पिलखवा है। दिल्ली और पिलखवा में कितना डिस्टेंस है आपके घर में और यहाँ? मेरे घर से 44 किलोमीटर का डिस्टेंस। 44 किलोमीटर। हाँ जी। हाँ जी। तो एज क्या अभी आपकी? 35 एज है मेरी अभी। 35 के हैं? हाँ जी। हाँ जी। पढ़ा लिखा कितने हैं आप? मैंने MBA कर रखी है। MBA किया। MBA करके घर से 45 किलोमीटर दूर आपने फार्म खोला, क्या सोचकर? थोड़ा सा ये है कि व्यवसाय है और हम लोग इसको मल्टीपल टाइम्स भी दे सकते हैं जी। मैनेजेबल है जी। और बस ये थोड़ा सा इंटरेस्ट था इसमें भी। तो बेसिकली लोग करते हैं कलर बर्ड कर लेते हैं, कुछ दूसरी फार्मिंग है, आपने ब्रॉयलर ही क्यों चुना? ब्रॉयलर में ये है कि आपको विद इन मंथ्स में ही आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। हाँ, ये तो 35 दिन की लगभग फसल है। 35 दिन का भी है और ये पूरे साल इसका चलता ही चलता है जी। पूरे 12 महीने की इसकी फार्मिंग होती है। तो और इसमें बस यही है तो इसमें जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, तो हमने कहा चलो इसमें करो और इसमें ज़्यादा झमेला भी नहीं है। जल्दी रिजल्ट मिलने के बाद भी कई लोग एक लोग डालते हैं, 2 लोड डालते हैं, उसके बाद में बंद कर बैठते हैं। हाँ क्या वजह है? थोड़ा सा डिटेल में सारी बताइए। वजह सारी की सारी एक ही एक वजह है। देखो जो नए फार्मर जुड़ते हैं वो बिना किसी उसके रिसर्च के करे हुए ज़्यादातर ओपन कर लेते हैं, किसी का देख दाख के ओपन कर लिया है तो बस उसी में ही फिर वो लोग क्या होता है, इसमें मेन जो लॉस होता है ना, मार्केट से तो कम लॉस होता है पर आज की सिनेरियो अलग है आजकल की देखी जाए तो पिछले लास्ट 6 महीने से जी। पर अगर लॉस मेजर लॉस जो होता है वो फार्मर की गलती के कारण है। क्या क्या गलतियां करता है फार्मर? कुछ नहीं, बर्ड को टेम्परेचर नहीं दिया, सारा खेल इसमें 98% खेल इसमें टेम्परेचर का। टेम्परेचर किस समय कैसा देना चाहिए? एग्जैक्टली। आपसे अगर देखिए जैसे कि ये तो आप सीधी सी बात वो मान लीजिए कि आपने 24 घंटे में से 20 घंटे अच्छा टेम्परेचर दिया और जहां आपका 4 घंटे टेम्परेचर 19-20 भी हो गया ना तो आप डिस्टर्ब हो जाएगा बर्ड जी। बर्ड स्ट्रेस में आ जाएगा। फिर आपको इतना हुनर होना चाहिए कि उसको और अच्छा मैनेजमेंट देके उसके स्ट्रेस से बाहर निकाले। लोग ज़्यादातर जिनकी खराब होते हैं ना बैच, वो इसीलिए होते हैं कि वो स्ट्रेस से बाहर नहीं ला पाते जी। और फिर मैनेजमेंट पुअर, बर्ड खराब। वो 4 घंटे कौन से होते हैं जब गलती करते हैं फार्म? वो कभी भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं, एकदम से हवा चल गई। ये ओपन फार्म की। अच्छा, ओपन फार्म की। अगर ईसी फार्म है तो उसकी सिनेरियो अलग होती है जी। तो जैसे कि ईसी फार्म में एक हमारे मित्र हैं जानने वाले, वो परेशान हुए पर वो अनुभवी थे तो उन्होंने मैनेज कर दिया जी। जैसे कि फार्म गीला हो गया तो अमोनिया बन गई। अच्छा, अमोनिया बन गई तो इमीडिएटली उन्होंने लीटर सारा लीटर हटाया जी और दोबारा लीटर डाला। तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट। हाँ, कि आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। अब जो कुछ लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता करना क्या है, तो इसलिए फार्मर नुकसान उठाता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एग्जैक्टली। और ये बहुत नाजुक बर्ड है जी और इतने ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ पल रहा है जी, तो वो भी फर्क तो पड़ता ही है। अच्छा, तो आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। जो आपने शेड बनाया हुआ मैं देख रहा हूँ, बहुत सारा बर्ड डाला हुआ, कितना बर्ड है अभी यहाँ? ये 7,500 बर्ड। 7,500 है जी जी। और फार्म का अपना जो ये शेड बना हुआ है, लंबाई चौड़ाई क्या है इसकी? देखो पूरा एग्जैक्ट मेजरमेंट में आपको बता देता हूँ। इसकी चौड़ाई है 40 फुट जी, लंबाई है 250 फुट, हाँ, साइड से है 7 फुट की हाइट, बीच में से है 10 फुट की जी। 10,000 स्क्वायर फुट का आपका ये शेड है? हाँ जी, 10,000 पूरा एग्जैक्ट 10,000 स्क्वायर फुट का है। नॉर्मली क्या है, सर्दी में तो आप इसमें 10,000 बर्ड भी पाल सकते हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो आपको बर्ड घटाने पड़ेंगे, ऐसा ही है ना? नहीं, इसकी कैलकुलेशन होती है जी। अब यही जैसे आप बात कर रहे हैं ना, वैसे ही दूसरे भी बात करते हैं जिनको एग्जैक्ट नॉलेज। मैं यही चाहता हूँ सबको एग्जैक्ट नॉलेज रखिए जी। बर्ड डलेगा ओपन शेड में, अगर आप सर्दियों में डालोगे तो 1.25 से आपका स्क्वायर फुट लिया जाएगा जी। गर्मियों में 1.3 से ऊपर ही जाइए जी जी। 1.25 लोगे तो बर्ड ज्यादा आ जाएंगे जी।
गर्म सर्दियों में जितने ज्यादा बर्ड होंगे गर्मी बनाएगा, हाँ। तो उसको आराम मिलेगा। हाँ। गर्मियों में गर्मी नहीं चाहिए, हमें ठंडक चाहिए, तो बर्ड की डेंसिटी हम कम करनी पड़ेगी, तो ताकि स्पेस उसको ओपन भी रहे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1.25 और 1.35 बॉडी से बॉडी टच ना करे गर्मी में, इतना स्क्वायर फुट हमें बर्ड को देना पड़ता है। और क्या क्या सावधानियां रखते हैं इसके लिए? सारी सावधानी तो मेजर सावधानी सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले तो डिसइंफेक्शन जी, साफ सफाई होनी चाहिए जी। फार्म में से ये बर्ड जाएगा, हम ये सारा लीटर रीयूज नहीं करेंगे, हाँ। ना हम इसको आसपास फेंकेंगे क्योंकि लोग भी परेशान होंगे जी। हम इसको डिस्पोज करके आते हैं सारी को, ठीक है ना, किसी के मतलब खेत में डाल दिया, पूछ के परमिशन लेके हमने बात कर रखी है जी। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी फेंकते हैं, तो उसके बाद फार्म धुलता है जी, फिर उसके बाद डिसइंफेक्शन होता है ठीक। कंप्लीट। उसके कितने दिन बाद फिर बर्ड डाला जाता है? 15 डेज का तो टाइम, 15 दिन का गैप चाहिए डिसइंफेक्शन के बाद। जी। मैं तो सुना जो इनका जो लीटर होता है वो जो बागवानी है, जैसे जो साइट्रस फ्रूट के हैं, हाँ जी, प्लांट्स हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा वो फार्मर डालते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मेन क्या है कि इसका जो लीटर होता है ना जी, एक तो होता है गोबर का लीटर है ना, उसको सड़ाना पड़ता है, फिर उसमें केंचुए आते हैं, उसमें रिएक्शन होता है, तो वो उसकी अलग क्वालिटी है जी। इसका जो लीटर होता है वो इसलिए ज्यादा बढ़िया और ज्यादा गर्म इसलिए होता है क्योंकि ये जो आप फीड देख रहे हो ना पीछे, ये बैलेंस डाइट फीड है जी, हाई प्रोटीन फीड है जी। तो बर्ड सीधा खाता है और सीधा सेक्रेट करता है जी। अब आपकी गाय भैंस जो खाती हैं वो चारा ही खाती हैं, पर वो इतने लेवल का हाई प्रोटीन नहीं खाती जितना इनको दिया जाता है। इनको हाई प्रोटीन ही दिया जाता है तभी ही इनका वेट बढ़ता है। जी जी। तो इनकी जो ये बैलेंस डाइट है ना, हम अगर आप मेरे को कहो ना कि मैं इनको दूसरा दाना दे दूं चक्की से कसवा के जो लोकल दे, सोचते हैं लोग जो जिनको नहीं एक्सपीरियंस, तो ये वेट नहीं लेगा, कमजोर हो जाएगा जी। तो वेट लेने का सारा फॉर्मूला इस फीड के अंदर है, दैट्स वाई इसकी जो बीट होती है ना वो हाई रिच प्रोटीन वाली है जी। दाने का जिक्र आया, दाना कौन सा चल रहा है इनको? दाना तो इनका अलग अलग स्टेज में होता है जी। जैसे मैंने बताया फॉर्मुलेटेड दाना होता है जी। जैसे कि आप मान लो जब प्री स्टार्टर आता है तो उसमें 22% प्रोटीन, छोटी सी बात है, अप्रोक्स 22% प्रोटीन होता है, फिर वो स्टार्टर आएगा, फिर उसमें 20% हो जाएगा, फिर जब फिनिशर आता है लास्ट में तो उसमें एनर्जी ज़्यादा दी जाती है जी। बर्ड को एनर्जी होती है, प्रोटीन कम हो जाती है, प्रोटीन कम उस समय, क्योंकि प्रोटीन हमें 22 दिन तक चाहिए होता है। जब बर्ड का बोन नैरो बनता है ना, तो हमें तब तक प्रोटीन, इसको हाई प्रोटीन देना है, बैलेंस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम सब इंक्लूड होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब फिनिशर में वो चीजें कम करके इनको एनर्जी देनी है जी, तो वो प्रोटीन कम खत्म नहीं कर देते जी जी, मतलब वो 18% 16%। ग्रोथ तो प्रोटीन से ही आएगी ना, हाँ। जो सेल्स जो बन गया बनेंगे, हाँ, प्रोटीन से ही बनेंगे। बेस बन गया प्रोटीन का, तो फिर उसके बाद वो बैलेंस करके चलते। अभी जो आपका ये बर्ड है कितने दिन का बर्ड है? ये बर्ड आज 32 डेज एग्जैक्ट 32 दिन का है। 32 दिन का तो निकलने के लिए 2-4 दिन में आप इसको निकाल देंगे। विदिन 5 डेज हम इसको सेल पे कर देंगे। जैसे अभी 32 दिन का हो गया तो 30 दिन का बर्ड कितना दाना खा लेता है एक दिन में? देखो एक दिन में 7000 बच्चा है मेरा जी, तो मैं अपने फार्म का बता देता हूँ, ये पूरे इसमें 22 कट्टे लग रहे हैं। 22 कट्टे मतलब 11 60 किलो का 1 किलो का कट्टा है। 60 किलो? हाँ जी। हाँ तो अच्छा खासा फीड 13-14 क्विंटल रोज का लग जाता है। हाँ लग जाता है इस यहाँ तक पहुँचते हुए। अगर रेशो आप निकालोगे पूरे बैच की, एक बर्ड कितना खाता है जी, तो वो बड़ा सिंपल है, वो 3 किलो या 3 किलो 100 ग्राम 2 किलो का वजन देने तक इतना खाता है। खाता है। हाँ तो अभी इस बर्ड का वजन कितना है? अभी वर्ड 2 किलो हो गया इसका। 2 किलो का? हाँ जी। अच्छा, पानी जो है, पानी का क्या सिस्टम रखना पड़ता है इसका? पानी देखो आजकल अब हम लोग एडवांस हो रहे हैं, सभी चीजें एडवांस हो रही है, सारी चीजें एडवांस आ रही है, तो सबसे बेस्ट यही तरीका होता है। निप्पल है इसके, निप्पल सिस्टम। जब बर्ड को जरूरत होगा चोंच लगाएगा और पानी आ जाएगा। एग्जैक्टली हाँ, हम इसका प्रेशर भी तेज और कम कर सकते हैं बर्ड की हाइट और उसके डेज के हिसाब से। हाँ, और मतलब एलिवेटेड है, ऊपर नीचे आपने लगाए हुए हैं, हाँ, हाइट के हिसाब से हम एलिवेट कर सकते हैं। ये अभी कंप्लीट नहीं है, अभी तो हमने थोड़ा सा ऐसे ही कर दिया है जी जी, पर एग्जैक्टली ये पूरा विंचिंग सिस्टम से चलता है जी जी, वो परफेक्ट रहता है। और फीड कब डाला जाता है इनको? फीड इसको दिन में एक बार देना है जी, और थोड़ा सा कंपनी के साथ करके भी हमें भी कुछ नई नई चीजें पता चलती हैं जी। गर्मियों में फीड इसको कम देना है जी, जब गर्मी का टाइम है। अच्छा, आप इसको हमेशा इवनिंग में फीड डालिए, वो इवनिंग में खाएगा फीड और पूरी नाइट में खाएगा जी, और ऑलमोस्ट जब तक टेम्परेचर हाई होगा तो फीड तब तक खत्म हो जाएगा, डाइजेस्ट कर चुका होगा ये हाँ। और उसके बाद रेस्ट मोड में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो बॉडी में हीट कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक तो हीट आ रही है और ऊपर से डाइजेशन में भी हीट होगी जी, जी, तो वो रफ फार्मूला है। अच्छा फार्मूला यही है कि शाम को फीड दें, शाम को फीड दो, और उसके बाद दोपहर में अगर आपका बर्ड भूखा भी रहता है जी, तो उसको रहने दीजिए जी, ये सबसे अच्छा फंडा है जी। इसको जो अर्ली जो हीट स्ट्रोक की मोर्टेलिटी होती है ना, उसको रोकने के लिए। अच्छा जी। अच्छा, एक बात बताइए,
कोई नया फार्मर स्टार्ट करना चाहता है, जी। आपने भी किया, अच्छे खासे पढ़ लिख के MBA हाँ करने के बाद आपने स्टार्ट किया, तो किस लेवल से शुरू करें कि ड्रॉबैक ना हो, नुकसान ना हो? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप थोड़ा सा ये होता है कि इसका फीड सबसे ज़्यादा महंगा है जी सारी कॉस्टिंग इसमें फीड की होती है, चूजे की इतनी नहीं होती जो बर्ड छोटा आता है। जी तो दो तरीके की फार्मिंग होती है, एक प्राइवेट और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई आपकी। प्राइवेट हो गई आप सारा फीड और चिक्स अपने आप खरीद रहे हो, हाँ जी, पर उसमें अगर पीछे के 1 साल के सिनेरियो देख ले, पूरा साल का सिनेरियो मैं बता दूं क्योंकि हम लोग तो फेस कर रहे हैं, जी जी तो उसमें यह है कि बिल्कुल अप्स एंड डाउन बहुत ही ज़्यादा है, जी, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चिक्स के रेट पिछले 8-9 महीने से कम बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा हाई है जी, और फीड के रेट तो कम होते ही नहीं है। उधर तो चिक्स का रेट बढ़ गया, उधर फीड का रेट बढ़ गया, एग्जैक्टली। तो दोनों में कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो वहाँ तो फार्मर का मार्जिन वहीं टाइट हो जाता है जी और मंडी आपकी बिल्कुल उस मार्जिन के बराबर खुल गई। सपोज करो आप लोग तैयार कर रहे हो 82 में बर्ड, जी, आपकी मार्केट होगी 84 की, जी, ठीक है ना, ऊपर से सोने पे सुहागा बर्ड और मर गया हाँ, ना समझी के कारण, है ना, तो जो 84 था वो सीधा 80-75 चला जाता, तो वो फार्मर लॉस में चला जाता। जी तो मार्केट बहुत ज़्यादा टाइट है। जी, और दूसरा थोड़ा सेफ एंड साइड जाना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अच्छा, ये तो प्राइवेट फार्मिंग हो गई, आप बर्ड खरीदिए, दाना खरीदिए, वो बताई दिया, रेशो आप निकाल सकते हैं, 2000 रुपए के आसपास का कट्टा है, ठीक, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, पर 50-60 रुपए से ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक, और जो चूजे के रेट अलग होते हैं वो तो मार्केट में। बाकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप करोगे तो उसमें ये होता है कि कंपनी का ही हो जाता है सारा, अच्छा, उसमें वो आपको एक फिक्स अमाउंट दे देती है, ठीक, पर बर्ड मरना उसमें भी नहीं चाहिए। मतलब कंपनी की ये है कि आपने पूरा ध्यान रखना है, फोकस बर्ड पर रखना है, मेजर ये है कि बर्ड नहीं मरना चाहिए, जी, बर्ड हेल्दी ही। तो गाइडलाइन तो कंपनी की रहती है ना, हाँ, गाइडलाइंस वगैरह तो कंपनी के होते हैं ना, पर वो आपके ऊपर 24 घंटे तो नहीं बैठेंगे ना, जी, काम तो आप ही को करना है। हाँ, वो मतलब आपको गाइडेंस देंगे। अच्छा, कंपनी के साथ करने में ये रहता है कि वो उनकी गाइडेंस मिल जाती है, अच्छा, आपको बताने के लिए वो रोज आएंगे, जी, रोज आएंगे, रोज उनका सुपरवाइजर जो होते हैं वो विजिट करते हैं, वो वेल एक्सपीरियंस्ड। डेली का मेन्यू उनका आ जाता है, आपने आज ये करना है, एग्जैक्टली, वो आपको हर चीज में गाइड करते हैं। जी, अगर कोई नए फार्मर है तो मैं तो यही कहूंगा कि उसमें चले जाओ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जी, सीख भी लोगे और फ्यूचर भी आजकल इसी में ही ज्यादा हो रहा है। जी, जैसे देसी बर्ड है, कलर बर्ड है, हाँ जी, हाँ जी, और ब्रॉयलर फार्मिंग है। देसी बर्ड तो इतने बड़े लेवल पर कोई नहीं करता, 200, 400, 1000, 2000 से सेल शुरू की बात करते है, हैं, क्योंकि कोई भी खरीदता, उनकी मंडी नहीं है, कोई जी, खरीदता है तो वो शॉपकीपर्स या आड़ती खरीदते हैं, जी, वो फिर अपने मन मर्जी के रेट लेते नहीं, वहीं पे देसी फार्मिंग फेल हो जाती है, मार्केट आपको उसकी खुद बनानी पड़ती है, लोगों को आपको जागरूकता पैदा करनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। वैसे देखो इसके मुकाबले उसका जो चिकन है वो भी अच्छा है, सारी चीजें हैं, ठीक है ना, अच्छा उसका, क्योंकि इंडिया की तो 45 ब्रीड है जो देसी की है, ये तो 10 ही हैं जो इसमें ब्रॉयलर में आती हैं आपकी। ये तो बहुत ही ज्यादा अंडरस्टूड है जी, जो चीज आपकी 45 दिन में तैयार हो रही है, हाँ, है ना, हाँ, और जो चीज आपको 6 महीने जो नेचुरल टाइम ले रही है, जी, है ना, जी, तो वो उतना टाइम ले रही है, तो बेटर तो वही होगी। बिल्कुल। अच्छा, आप कर रहे हैं, कैसा लगा आपको ये काम? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रॉफिट वाइज कैसा है? प्रॉफिट वाइज जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कर रहा जी, हूँ उसमें अच्छा, पहले मैं प्राइवेट करता था जी, पर अब रेट ही नहीं मिल रहे तो हम क्या करें, जी, जी, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो। थोड़ा सा ये है कि इन कंपेयर ऑफ प्राइवेट में हम लोगों को मार्जिन कम दिखता है, पर ओवरऑल ईयर का आप मार्जिन निकालोगे ना तो वो इससे ज्यादा ही होगा। मतलब एक आपका इंक्लाइन ज्यादा नहीं है, अप डाउन ज्यादा नहीं है, एक पैरेलल अप डाउन है, इनकम है इसमें। डाउन नहीं मिलेगा जी, ईमानदारी से काम कर रहे हो, जी, मेहनत से काम कर रहे हो, डाउन तो है ही नहीं इसमें। जी, 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 बर्ड मर जाए, इन केस हो जाए, तो उसमें भी कंपनी आपकी ग्रेड देखती है, गुडविल बना के रखती जी, है सारी कंपनियों के साथ। वो देखती है भाई फार्मर का कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है, उसने हाँ, पूरा ये चीज ध्यान समझते दिया हैं है, लोग, है ना, समझते हैं, उनका रोज का बिजनेस है, जी, जी, वो समझते हैं। जी, अच्छा, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती है, जी, जी, तो जो बर्ड तैयार हो जाता है, जी, जी, कंपनी उठाती है या आपको सेल करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, कंपनी खुद सेल करती है, अच्छा, बाहर के दूसरे आड़तियों से वो कांटेक्ट करती हैं, इनकी पूरी एक सेल्स की टीम होती है, जी, वो उनसे कांटेक्ट करती है और फिर वो उनकी गाड़ियां लगती हैं, जी, हमें सिर्फ लिफ्टिंग कराते समय लेबर देनी पड़ती है, अच्छा, और सारी हेडेक उनकी होती है, पेमेंट भी उनके पास रहती है, हमें भी नहीं लेना पड़ता कुछ भी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। जी, हमें सिर्फ ये देखना बर्ड की काउंट जो हमने कंपनी से लिया है वो कंप्लीट कर दे, ठीक, और उनका जो वेट है वो कंप्लीट हो जाए, हमारा सेल वही करती है। जी। दर्शकों, जैसे कि सार्थक जी हैं, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, MBA हैं, और आंख कान खुले कर कर ये फार्मिंग करनी चाहिए। फार्मर कहते हैं नुकसान हो गया, नुकसान कहीं ना कहीं फार्मर की गलती रहती है और कहीं ना कहीं उनका बेसब्रापन रहता है। इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। सीजनल बीमारियां भी आती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और उनका इलाज आप टाइम पे करा पाएं।
बायोसिक्योरिटी आपकी मजबूत होनी चाहिए। ये कोई पार्ट टाइम वर्क नहीं है, इसके लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ में सार्थक जी, जिन्होंने आपको अपने ब्रॉयलर फार्मिंग यानी व्हाइट बर्ड फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।